नमस्कार, आप देख पा रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। दोस्तों, आज मैं जो बिजनेस आइडिया की बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। अगर आप इस बार इस बिजनेस को करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में 1 महीने के बाद इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। तो दोस्तों, जो आज का बिज़नेस आइडिया है बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे प्रोडक्ट बनाएँगे जिसको आप बेचने में बहुत ही आसानी होगा और बहुत ही कम दाम में आप उसको बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। दोस्तों, जो चीज़ आप कबाड़ में जान के उसको फेंक देते हो, रिजेक्ट करके फेंक फेंक देते हो, आज उसी चीज़ से हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएँगे जिसको हम मार्केट में बहुत ही आसान तरीके से बेच सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि बिज़नेस करना या नौकरी करना, क्योंकि नौकरी करना बहुत आसान भी है और बिज़नेस करना भी बहुत आसान है। नौकरी अगर हम बात करें तो किसी के वहाँ पे मज़दूरी दिहाड़ी करना ही नौकरी कहा जाता है। बिज़नेस अगर हम खुद का कोई भी काम करते हैं, छोटा से लेके बड़े तक का, उसको बिज़नेस कहा जाता है। जैसे अपने कुछ भी माल को बेचना, जैसे साग-सब्ज़ी या कुछ भी अन्य प्रकार का, जैसे परचूने की दुकान का मटेरियल या कुछ भी हम बेचते हैं, तो उसको वो हमारा छोटे उद्योग में या छोटे बिज़नेस में काम नाम दिया जाता है। अगर हम नौकरी की जाए तो किसी के वहाँ पे दिहाड़ी मज़दूरी करना या किसी के वहाँ 8 घंटे बंद कर काम करना, वो या किसी फैक्ट्री में या किसी के घर पे या किसी भी प्रकार से अगर हम किसी के घर फिक्स होके काम करते हैं, तो उसको नौकरी कहा जाता है। तो आज का जो बिज़नेस आइडिया है दोस्तों, अगर आप जीन्स पहनते हैं, जीन्स तो आज के टाइम में सब हर कोई पहनता है और जीन्स को लगभग 1 महीने या 6 महीने लास्ट पहन के उसको फेंक देते हैं और उसको रिजेक्ट करके फेंक देते हैं ताकि उसका कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं। बट आज हम उसी ही जीन्स को जो आप कबाड़ करके कबाड़ समझ के उसको फेंक दिए हैं, आज उसी से हम बिज़नेस करेंगे और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, जिस पैंट को जीन्स को आपने पहना, उसको पहले तो आपने पहन के यूज़ किया, उसी के बाद में पहनने के बाद में 1 महीने, 6 महीने के बाद अगर आप उसको आप फेंकते हैं, तो उसी से हम पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? अगर आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना जाएँ, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको जो प्लान बताऊँगा, अगर आप मेरे तरीके से काम करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और कम सारा कुछ मैं बताऊँगा, कितने रुपए में आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, कितने तक आप बेच सकते हैं, कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, कितना महीने का कमा सकते हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप महीने 20 से 25,000 30,000 तक आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, जो जीन्स है आपके घर में होगी, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आप करना है। जीन्स जो रहता है, उसकी हम कीमत ₹10 लेके चलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो मैं प्रोडक्ट जो बता रहा हूँ, वो ना आपको सब कुछ बताऊँगा क्लियर कि कितनी इसमें लागत आ रही है, किस हिसाब से आप इसको बेच सकते हो। जींस की अगर आप रिजेक्ट करके पटक दिया, तो हम उसकी कीमत लगा लेते हैं ₹10, क्योंकि आपका तो कोई काम का नहीं है, फिर भी हमने उसको ₹10 की वैल्यू दी है। ₹10 का वो और ₹5 की जो धागे का गिट्टी आती है, दोस्तों पहले ₹2 की या ₹1 की आती थी, आज के टाइम में वो ₹5 की हो चुकी है। ठीक है? ये इस हिसाब से आपका ₹15 हो चुका है। उसमें हम लेते हैं जो चैन आती है ना, चैन बैग वाली चैन, उसको चैन की वैल्यू देंगे ₹20 और जो उसकी बद्दी होती है उसकी भी वैल्यू हम ₹20 देते हैं। तो इस तरीका से अगर हम जान के चलते हैं, तो उसका आता है ₹55। और अगर आप सिलाई का काम जानते हैं, तो आप खुद से उस काम को कर सकते हैं। अगर आप सिलाई अगर नहीं जानते, तो आप 1 महीने कहीं भी जाके सीख सकते हैं या फिर आप ₹50 देके उसको सिलवा सकते हैं। दोस्तों, जो ये बिज़नेस मैं बता रहा हूँ, ये है बैग का। जो बच्चों के बैग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि आप भी अपने बच्चों के लिए बैग दिलाते हैं, जिसमें पेन, कॉपी का वगैरह-वगैरह रखा रहता है। और आजकल के जो मार्केट में जो फैंसी बैग आ रहे हैं, वो 1 से 2 महीने बाद फट जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कुछ न कुछ हरकत करके उसको फाड़ देते हैं। और अगर हम जीन्स के कपड़े का अगर बैग बनाते हैं, तो अच्छा चलेगा। आप सभी जानते हैं कि जीन्स अगर हम लगातार 1 साल तक भी पहनते हैं, तो नहीं फट पाती। तो इसलिए अगर आप जीन्स के कपड़े का बैग बना के अगर मार्केट में बेचते हैं, तो अच्छा पैसा आप इससे कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
तो इस प्रकार जो मैंने आपको बताया 50-55 रुपए की आपकी लागत आ गई। अगर आपके घर में कोई भी मशीन चलाना जानता है तो आप उससे सिलवा सकते हैं, और नहीं जानता तो आप 1 महीने की ट्रेनिंग लेके सीख सकते हैं। बट अगर आप नहीं जानते, अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप 50 रुपए देके किसी भी टेलर से सिलवा सकते हैं, क्योंकि उसका उसमें मटेरियल आपका सारा कुछ होगा, जीन्स वगैरह, चेन वगैरह सारा कुछ आपका होगा। सिर्फ वो 50 रुपए आप अगर उसको एक पीस का, एक बैग का देते हैं सिलाई के लिए, तो वो फिर भी राजी हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर टोटल खर्चा माना जाए तो ये 100 रुपए का बैठता है। अगर आप इसको मार्केट में 200 रुपए का भी बेचते हैं तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप एक दिन के 10 बैग बेच देते हैं 100 रुपए का, तो आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर आप इस प्रकार लगा के चलते हैं तो महीने का 30,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 100 रुपए का भी नहीं लगा के चलते, माना कि अगर आप शुरू में बना रहे तो आपको 100 रुपए का नहीं बिक रहा, तो आप 50 रुपए वहां पे लेके चल सकते हैं। अगर आप 50 रुपए का मार्जिन भी लेके अगर उस एक बैग को बेचते हैं तो दिन के 500 रुपए होते हैं 10 बैग बेचने पर। 500 से अगर आप लगाओ तो महीने का 15,000 रुपया होता है। दोस्तों इस प्रकार अगर आप काम करते हैं तो अच्छा पैसा आप आगे कमा सकते हैं। इसमें आप एक प्लस पॉइंट और रख सकते हैं, बैग के साथ साथ में आप पेन भी रख सकते हैं, कॉफी भी रख सकते हैं, और प्रकार के कुछ भी सामान रख सकते हैं, बच्चों की जैसे बोतल है पानी की, और भी काफी आप प्रोडक्ट इसमें रख सकते हैं। दोस्तों करने का तरीका यह है कि अगर आप चाहो एक ठेला लेके रोड के किनारे, जहाँ पे आप एक लोकेशन देख के खड़ा होके आप बेच सकते हो, या आप शुरू में बाइक लगा के भी बाइक पे इकट्ठे 10-20 बैग आप एक साइड को टांग के रोड के किनारे आप लगा के इस प्रकार के काम को बेच सकते हैं, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस टाइम बच्चों की छुट्टी चल रही है, और एक महीने बाद जैसे ही जून का महीना खत्म होता है, जुलाई में बच्चों की स्कूल खुल जाएंगे और तुरंत इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी। क्योंकि आपको पता आपके भी बच्चे स्कूल में जाते होंगे तो आपको भी बैग का, ड्रेस का, जूता, पैंट, कॉपी सबकी आपको बच्चों के लिए ला के देना पड़ेगा। और आप भी अगर फैंसी बैग लेके आते तो आपको पता होगा कि वो कितने दिन चल पाता, कितने दिन टिक पाता है। तो इसलिए अगर आप जींस के कपड़े का बैग बना के बेचते हैं मार्केट में, बहुत ही अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि ये बैग का बनाना बहुत ही सरल है। आप अपने घर से भी आराम से इस्तेमाल इसको बना सकते हैं और इस्तेमाल करके बेच सकते हैं। आप खुद को भी अपने, अगर अपने बच्चों के लिए भी बनाते हैं, अपने खुद के लिए भी अगर ऐसा बैग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इसका बिजनेस इसलिए बताया क्योंकि मेरा एक दूर का रिश्तेदार है जो दिल्ली में काम करता है। वो क्या करता था कि वो जींस लोगों से लिया करता था, क्योंकि उसको मैंने भी एक जींस देके अपना एक छोटा बैग बनवाया था। तो इस प्रकार मैंने उससे पूछे कि आप कब से ये काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम जींस लेते हैं लोगों से, 10 रुपए में भी ले लेते हैं, 5 रुपए में भी ले लेते हैं, क्योंकि उनका कोई काम का नहीं होता, तो वो दे देते हैं आसानी से, और हम उसका बैग बना के बेचते हैं। या फिर ऐसे करते हैं, जैसे आपने बैग बनवाना है तो आप उसको जींस दे दो और 50 रुपये आप उसकी मतलब मेहनत दे दो, या 100 रुपये मेहनत दे दो, तो भी वो आपको बना के दे देगा। तो इस प्रकार का अगर आप दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। बहुत ही सरल है, आप इसमें कोई भी खर्च नहीं कर सकते। अगर आपकी, मैंने आपको बता ही दिया कि आपको 55 रुपए का, 100 रुपए का आपको इसमें खर्चा आया है। ये आप अगर चाहो तो 100 रुपए से भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है दोस्तों। अगर इस प्रकार का आप बिजनेस करते हैं तो महीने का आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और आने वाले समय में भी आप पेन कॉपी रख के और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का बिजनेस आइडिया, बहुत ही जबरदस्त और जो बहुत ही वैल्यूबल बिजनेस आइडिया था। अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको इस प्रकार का बिजनेस आइडिया कैसा लगा। दोस्तों आपको मैं एक बात बोलता हूं कि भाई आप मेरी वीडियो को देखते तो हैं, नहीं तो लाइक करते नहीं, कमेंट करते नहीं, शेयर करते हो नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते। दोस्तों अगर आप इस प्रकार काम करोगे तो हम किस प्रकार आप लोगों को ये आइडिया कैसे दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारी हेल्प करें, इस चैनल की हेल्प करें, इस चैनल को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा,
ताकि हम आपको और भी बेहतर आइडिया लाके देते रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।